नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात नाम पर हो रही सियासत की। इंडिया बनाम भारत की जंग छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है। देश भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से इस संभावना को बल मिला है। भारत ऐतिहासिक नाम है। शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नाम की सियासत की तासीर कुछ अलग ही है। इंडिया नाम की पैरवी करने वाले छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि इंडिया नाम लोगों के मन में बसा है, ये लोगों की पहचान बन चुका है और लोगों के दिलों में इसे नहीं मिटाया जा सकता है। लोगों के दिलों में ये बस चुका है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता का कहना है कि केंद्र में बना इंडिया गठबंधन मोदी के डर के मारे बना है। इस गठबंधन का एजेंडा केवल भारत में सत्ता हथियाना और प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करना है। क्या इंडिया बनाम भारत की लड़ाई छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित करेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा इंडिया। और जिसके जिसके मन में डर है, जिसके जिसके मन में इसको लेकर के दुविधा है, वो चिंतित है। अगर अच्छा काम करने हैं तो इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया लोगों के दिल में है और एक जगह नहीं, चाहे बहुत सारे चीज़ में इंडिया लोगों के मन में बसा है, लोगों के दिल में बसा है। कई योजनाओं में है। टीम इंडिया कहीं जाता है तो इंडिया करके क्रिकेट का जब होता है तो लगाते नहीं रहते। एक लोगों का आइडेंटिटी बन चुका है, लोगों का पहचान बन चुका है। उसको कैसे मिटाओगे? ज़रूर सरकारी आदेश निकाल के इसको आप बदलने का कोशिश कर सकते, लेकिन दिलों से कैसे निकालोगे? देखिए, गठबंधन एक मोदी सरकार के भय के कारण हुआ है। माननीय मोदी जी ने गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा सभी के लिए काम किया और 9 वर्षों में सभी का जीवन स्तर बढ़ा है। वो देखकर कांग्रेस पार्टी भी भयाक्रांत है, बाकी पार्टियां जो है वो भी डरी हुई है। सब मोदी के डर के मारे इकट्ठा हुए हैं और सारे के सारे लोग अपने प्रदेश में ठगेस हैं और वहां पर जाके केंद्र में गठबंधन करते हैं और राज्यों में आकर आपस में लड़ते हैं। तो इनका एजेंडा खाली भारत में सत्ता को हथियाना और माननीय मोदी जी की जो नीतियां चल रही है उसका विरोध करना, गरीब की नीति का विरोध करना, किसान की भी नीति का विरोध करना, प्रधानमंत्री आवास का विरोध करना, आयुष्मान का विरोध करना। तो ये आपस में खाली मिले हैं ऊपर मोदी जी से लड़ने, केंद्र की सत्ता हथियाने। अब इनकी मंशा देश की जनता समझ चुकी है और ये फिर पछाड़ खाएंगे। तो देखिए, भारत वर्सेस इंडिया, इन दो नामों को लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है और ये भी चर्चा है कि केंद्र सरकार इंडिया नाम हटाकर देश का नाम भारत करना चाहती है। अब इसमें अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग पार्टियों से सुनने को मिल रही है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ जागृत जी बीजेपी से, अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नागेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी आखिर एक नाम को लेकर इतनी सियासत, इतना हल्ला क्यों मचा हुआ देश में? अमृता जी, बड़े दुख की बात है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, वाद विवाद का विषय। जबकि ये हमारी पहचान है, भारत इतिहास है, भारत ऐतिहासिक नाम है, इसके तमाम उल्लेख है। तमाम जो हिस्ट्री लिखते हैं उन्होंने, तमाम लोगों ने इसकी पुष्टि की है और हमारे तमाम प्रमाणिक ग्रंथों में भी ये सारी चीजें स्पष्ट है कि इसकी पहचान भारत है। बाद में अलग अलग समय में परिस्थितियां बदली और जब आप जानती हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर हावी हुआ, उसने हम पे सत्ता बनाई अपनी, तब जाके वो हमारी एक पहचान बनी इंडियन के रूप में। हमारे देश को इंडिया कहा गया। आज भी हम इसे ढो रहे हैं, ये दुख की बात है आजादी के इतने साल बाद। ठीक है, उन्होंने कहा इंडिया, आज विश्व में भी, विश्व पटल में भी हम बहुत सारी जगहों में जाने जाते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी पहचान मैं इसे व्यक्तिगत रूप से अपनी नहीं मानता। अगर हम भारतवासी हैं तो भारत के वासी के रूप में या भारत के हैं, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। और अपना कोई हमें गलत नाम से बुला रहा है तो हमको अपने सही नाम का तो उपयोग करना ही चाहिए। और ये मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को इस पे चेतना जगा के अपनी अस्मिता, अपने गर्व को लेके काम करना चाहिए। और ये एक मुद्दा बनता चला जा रहा है
वो ठीक है कि राजनीतिक दलों के गठबंधनों ने अपने अपनी पार्टी के हिसाब से अपने नीति नियमों के आधार पे इंडिया बनाया है, INDIA, लेकिन इसको इंडिया से जोड़ के उस पे सोचना मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। चलिए सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी। 19 जुलाई से पहले भारत का कोई जिक्र नहीं था और 19 जुलाई के बाद अब भारत नाम का जो है वो उल्लेख होने लग गया है। चर्चाएं हो रही हैं कि जल्द ही देश का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा। ऐसा क्यों है सर? देखिए, ऐसी कोई बात है, परंतु आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत जो है वो संविधान में जब 17 सितंबर 1947 को जब संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, उस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी भी उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि संघ का नाम और क्षेत्र खंड इस चर्चे पर तय किया जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, उस चर्चा में ये कहा गया कि इंडिया जो भारत है वो राज्य का एक अंग होगा। ये जब चर्चा चली तो इस पर कई विरोधाभास आया, कई ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, परंतु उसके बाद ये तय किया गया, प्रस्तावित लाया गया कि इंडिया की जगह भारत का नाम सुझाव दिया गया, जो कि भारत जो है आज प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भारत का इन्विटेशन में नाम आता है तो ये कोई गैर संवैधानिक नहीं है। ये संविधान में स्पष्ट दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत या भारत का जो शब्द है वो उपयोग किया जा सकता है। ये इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारत का ओरिजिन कहां से हुआ, इसका नाम आया कहां से। इसका नाम हमारे ग्रंथ पुराण में साफ स्पष्ट लिखा है, ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि दुष्यंत के बेटे भरत जो था, भारत का नाम वहां पर तर्क के रूप में दिया गया। लेकिन सौरभ जी, सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है 9.5 साल बाद इसकी याद आती है, वो भी 19 जुलाई के बाद। जी, सबसे हैरानी ये होती है सर कि 9.5 साल बाद याद आती है बीजेपी को इसकी, और वो भी 19 जुलाई के बाद। ऐसा क्यों है सर? देखिए, बात 19 जुलाई के बाद याद आने की नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जो ओबीसी वर्ग से आता है, प्रधानमंत्री बनता है, 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण का काम करता है, उसको विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए, की धारा को रोकने के लिए तमाम अपना नाम है, उसमें भी इंडिया जो है उसमें I.N.D.I.A ऐसा नहीं कि इंडिया, तो उसमें भी विभाजन दिखता है कि इनकी सब पार्टियां आज केंद्र में एक होकर लड़ाई करते हैं, परंतु जब क्षेत्रवाद की बात आती है तो ये क्षेत्र में आके एक दूसरे से लड़ने का काम करते हैं। इससे साफ साफ समझ आता है जो इंडिया है, जो इंडिपेंडेंस था, N फॉर नेशन था, D फॉर डेवलपमेंट था, I फॉर इंफॉर्मेशन है और A फॉर एडवांस एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऐसे इंडिया को विपक्षी पार्टी एक ग्रुप होकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति से लड़कर ये तमाम पार्टियां अपना समय खराब कर रही हैं। देश के विकास में हित में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत इंडिया है, इंडिया भारत है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए सौरभ जी, अंशुल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। अंशुल जी, आखिर भारत नाम से इतनी दिक्कत क्यों है कांग्रेस को? अमृता जी, सबसे पहले तो मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से आपको ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं बार बार स्पष्ट कर देता हूं कि हमें भारत से दिक्कत नहीं है। जिसने भारत को आजाद कराया, जिसने भारत को आजाद कराते कराते अपने प्राणों की बलि दे दी, उस आदमी को, उस पार्टी को, ऐसे नेताओं को कभी दिक्कत होगी, मैं समझता हूँ यह बड़ा हास्यास्पद विषय होगा। अमृता जी, मैं समझता हूँ कि आपके पास भी पासपोर्ट होगा, आपकी जेब में भी कुछ पैसे रखे तो अब बिल्कुल आपके पास में जो पासपोर्ट होगा उसमें लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात गणराज्य भारत। आपके जेब में जो पैसे लेके रखे होंगे उसमें भी लिखा होगा इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ होगा। जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ी होंगी बहुत बेहतरी हो सकती है कि इंग्लिश में उसमें इंडिया का शब्द आ गया होगा। इसरो को हम इंडिया के शब्द से जोड़ते हैं, IIT को हम इंडिया के शब्द से जोड़ते हैं, RBI को हम इंडिया के शब्द से जोड़ते हैं। हमें भारत से समस्या नहीं है, हमें इंडिया से समस्या नहीं है। मेरा तो आज मन इतना दुखी हो रहा है कि देवलोक में बैठे हुए हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, देश की संकल्पना रखी, देश को संजित और सुसज्जित करने के लिए प्राणों की आहुति दी, आज वह जब आपस में ऊपर से नीचे को देखते होंगे तो वह सोचते होंगे कि मेरे देश की, मेरे भारत की, मेरे इंडिया की, मेरे हिंदुस्तान की दशा और दिशा किस प्रकार से तय हो रही है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज वरिष्ठ पत्रकार महोदय का मैं सम्मान पूर्वक विरोध करना चाहता हूं।
क्योंकि जो भारतवर्ष है वह आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे, ये हमने सुना है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, मैंने भी उस कई को शास्त्र को पढ़ा है, लेकिन उतना ही सच्चाई मेरा देश का जो सबसे बड़ा शास्त्र है जिसे हम और आप संविधान कहते हैं, उसमें भी कंडिका क्रमांक पहले में, अनुच्छेद क्रमांक पहले में यह लिखा हुआ है कि इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब इंडिया, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। आदरणीय मोटा भाई कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है, तो सौरभ जी को मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। क्रोनोलॉजी ये है, जब से इंडिया गठबंधन बड़ा हुआ है, जब से संपूर्ण विपक्षी दल एक हुआ है, जब से महंगाई की बात होना चालू हुई है, जब से युवाओं की बात, महिलाओं की बात, जिससे मेरा भारतवर्ष बनता है, किससे बनता है? इन्हीं सब लोगों से, तो हमसे और आपसे मिलकर भारतवर्ष होता है। उनके जब से ज्वलंत मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन करना चालू हुआ है, तब से सोई हुई केंद्र में सोई हुई मोदी सरकार जाग चुकी है और डर चुकी है, इसीलिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाने के लिए वह आमादा है। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि स्वस्थ जमहूरियत में, स्वस्थ राजनीति में इस प्रकार की, मैं सोचता हूं, परिकल्पना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे जितना जिम्मेदार मेरा भारत है उतना ही जिम्मेदार मेरा इंडिया है और उतना ही जिम्मेदार मेरा हिंदुस्तान है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं कि जिसके नाम में भी पृथकता है, अलग अलग। आपको पसंद है, चलिए अंशुल जी, सौरभ जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ जी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत जो नाम है वो रखा जाएगा, बदला जाएगा, जो इंडिया है उसे साइड कर दिया जाएगा। क्या विशेष सत्र में और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? देखिए, रही बात विशेष सत्र की, सत्र बुलाया जाएगा, उस पर यदि विषय रखा जाएगा, संविधान में जो लिखा हुआ बातें हैं, भारत इंडिया की बात है, उस पर चर्चा किया जाएगा, सभी सांसद आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वो तो बात की बात है। परंतु जो इंडिया शब्द है, जानना आपके टीवी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंडिया शब्द आया तो आया कहां से? आप जान के हैरानी होगी कि सिंध नदी जो है, सिंधु नदी में ग्रीक भाषा से लिया गया, और ये जो इंडस नाम जो है, ये आप लैटिन वर्ड से लिया गया। तो जिस प्रकार से ग्रीक वर्ड का यूज किया जा रहा है, लैटिन वर्ड का यूज किया जा रहा है। लेकिन सर, फिर मेड इन इंडिया का क्या करेंगे, ये बता दीजिए आप। अमृता जी, वही बता रहा हूं सर, मेड इन इंडिया का क्या करेंगे फिर? मेड इन इंडिया तो पीएम मोदी की तरफ से आया शब्द है ना सर? आपको जी सर, मेड इन इंडिया का क्या करेंगे आप? पूरे देश और दुनिया में इसका डंका पीट दिया है। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो इंडिया की बात कह रहे हैं, वो यूनान के इतिहासकारों ने पहली बार इंडिया शब्द का यूज किया था। सर, लेकिन ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, मेड इन इंडिया लागू करने से पहले सोचना था सरकारों को। तो लागू करने वाले तो कांग्रेस पार्टी उस समय शासन कर रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर थे वहां पर, ये कांग्रेस के पूरे नेता थे, 70 साल इन्होंने। अंशुल जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर मैं इसका जवाब देता हूँ। सौरभ जी को शायद शास्त्रों का अल्प नॉलेज है। शास्त्रों में सर्वप्रथम यह लिखा हुआ है, चाहे आप ग्रीक भाषा की बात कर लें, चाहे आप किसी भी विश्व की अन्य भाषा या बोली की बात कर लें, वहां पर यह लिखा है कि संस्कृत जो है वो भाषा और बोलियों की जननी है। अंग्रेजी भाषा जो भी है वह भी मेरी संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा है। तो आप इस प्रकार का बौना अपना ओछा बयान प्रदर्शित करके मेरी संस्कृत भाषा के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। और थोड़ा सा आपके ज्ञान में वर्धन मैं करना चाहता हूँ। महोदय सुन तो लीजिए, ऐसे में जनता का वक्त जाया होगा, जनता का वक्त किया इंडिया का, आपने इंडिया वहां से लिया। थोड़ा सा धैर्य। लेकिन सौरभ जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है? अरे सर, साहब सुन तो लीजिए। मैं आप सौरभ जागृत जी, आप जिम्मेदार प्रवक्ता है। संस्कृत हमारी माता है, यह आपको पता होना चाहिए, हमें भी पता है। तो चाहे ग्रीक भाषा हो, चाहे रोम भाषा हो, चाहे देश की अन्य भाषा हो, चाहे इस्लामिक भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसकी माँ जननी जो है वो संस्कृत है। तो जो हिंदुस्तान है वह भी संस्कृत से निकला हुआ है, जो इंडिया है वह भी संस्कृत से निकला हुआ है, और जो बाकी के नाम है वह भी संस्कृत से निकले हुए। इसको आप चलिए सौरभ जी, अमृता जी 18 मैं इनका कंप्लीट कर रहा हूं। अब जो संविधानिक बात करते हैं, जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं, उनको संविधानिक बात करने का अधिकार नहीं है। मेरे संविधान में कब लिखा गया है कि ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री ट्विटर पर बता देंगे विपक्षी दलों को कि 18 तारीख या 19 तारीख को बजट पेश होने, माफ कीजिए, स्पेशल सत्र आने वाला है।
मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि संविधान की कौन सी पुस्तक में यह लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी विपक्षी दल को आप यह इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे? आप मुझे सौरभ बता जी, दीजिए, किस 18 तारीख को आखिर चीज क्या का होने विरोध वाला है? करेंगे? आज पहले तक इंडियन मुझे नाम का बता विरोध दीजिए, करेंगे, सरकार द्वारा भारत नाम प्रेस लागू कॉन्फ्रेंस करी है क्या करेंगे, 18 तारीख को? पूरी बाइबल देखिए- इंग्लिश में दी हुई है, किस किस चीज का विरोध करेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता परिवर्तन ही संसार का नियम है? देखिए, रही बात आज इंडिया और भारत का जो चर्चा आपके टीवी चैनल के माध्यम से चल रहा है, 18 तारीख को जो आज विशेष सत्र भारत आ रहा में है, पहले उसमें क्या वाला होने हर वाला है, व्यक्ति ये सब पता है, चला, आप मुझे बता और दीजिए। इंडिया नाम रोका गया कई सालों से, आज हम ढोते हुए आ रहे हैं। को किस मुद्दे पर अंग्रेजी चर्चा होने नाम वाली है? आप यूनानी मेरे देश को जानने का हक है कि नहीं है? उसको ढोने का काम जानने का हक है कि नहीं है? नागिन जी को जानने का हक है कि नहीं है? अंशु जी को जानने का हक है कि नहीं है? चलिए अंशु जी, सौरभ जी, आप लोगों को रोकना चाहूंगी, नागेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। नागेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या नाम बदलने से काम हो जाएगा या काम करने से देश में कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा? अभी आपने खुद ही कहा कि परिवर्तन जो है एक सतत प्रक्रिया है, तो हमको इसको सहज स्वीकारना चाहिए कि समय की मांग क्या है, क्या चाहता है बदलता हुआ भारत, हमारा देश क्या चाहता है, आम जनमानस क्या चाहता है, इस पे बात होनी चाहिए। लोगों तक के उनकी राय शुमारी भी होनी चाहिए, लोग चाहते क्या है, क्या उनको अच्छा लगता है। तो इसको लेके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पे निरंतर मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए और इसमें तमाम राय शुमारी विभिन्न मंचों पे होनी चाहिए, तमाम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। हम किसी चीज को ढो नहीं सकते मुझे लगता है, अगर वो लोगों को सहज नहीं स्वीकार पा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि किसी चीज का नाम रख दिया गया है, मेड इन इंडिया एक शब्द था, मानता हूं मैं, एक चीज है, ये हमारा एक सिंबल है, हम एक गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं मेड इंडिया। आगे चल के जब हम उसको बदल देंगे भारत का बना हुआ, तो क्या लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं? अगर हमारी चीज अच्छी है वो तो गुणवत्ता का पर्याय है। इसी तरीके से हमारी एक पहचान है। अगर आप, मैंने पहले भी कहा था कि आपको किसी ने गलत नाम से बुला लिया, आपका जो नाम है वो उसको सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है, तो क्या आप उसको स्वीकार लेंगे कि यही नाम अब हम प्रचलित कर लेते हैं? तो कहीं ना अंशु जी, कहीं अगर देश को समझना भारत पड़ेगा। नाम से ही पहचान मिलेगी तो इसमें ऐतराज क्या है, क्योंकि हर देश के नाम एक ही होते हैं। अमृता जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जी। मेरे देश की पहचान मेरे भारत से भी है, इंडिया उतनी ही इंडिया से और उतनी ही हिंदुस्तान से है। ये जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक और भ्रमवाद की राजनीति करने वाले हैं, वह पृथकता का सिद्धांत लागू करते हैं। यह तो मेरी और आपकी डाइवर्सिटी है, अगर आपको हिंदुस्तान कहना है तो आप हिंदुस्तान कह सकते हैं। लेकिन अंशु जी, अमेरिका ब्रिटेन की बात करें तो उनकी पहचान उनके देश के नाम से। मैं वही तो कह रहा हूं आपके पास, लेकिन हमें और हमारी देश की तासीर और ब्रिटेन की देश की तासीर का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक साइड हम यह कहते हैं कि मेरा जो देश है इस विश्व का सबसे सुंदर देश है क्योंकि देवभूमि है। ब्रिटेन में कोई देवभूमि नहीं है मोहतरमा, तो मेरा देश एक अलग चीज है, मेरा देश एक अलग भाव है, मेरा देश एक अलग संस्था है और एक अलग संस्कृति है। बाकी के देशों में यह संस्कृति और भाव नहीं है। वो हाँ, वह बात अलग है कि उसको वह अपना रहे, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, इसलिए तो हम कहते हैं कि भारत माता की जय हो, इसलिए तो हम कहते हैं जीते हैं प्यार से हम इंडिया वाले। ये कितनों के दिल से आप हटाओगे? और मैं सौरभ जागृत जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप संविधान की बात कर रहे थे, जो 18 तारीख को स्पेशल सत्र होने वाला है, क्या बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते इन्हें पता है? क्या हमारे को अधिकार नहीं है, क्या अमृता जी को अधिकार नहीं है, कि नागेंद्र जी को अधिकार नहीं है कि 18 तारीख को क्या होने वाला है? यह हमारा अधिकार होता है या विपक्ष का अधिकार होता है? ऐसे कौन सा देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी जमहूरियत के चतुर्थ लोकतंत्र के स्तंभ को या विपक्षी दलों को सिर्फ इंफॉर्मेटिव कॉल कर देंगे, बाकी आपकी अंशु जी, समय की कमी, आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, आप अपनी मंशा स्पष्ट करिए कि आखिर बीजेपी देश में सिर्फ भारत का नाम क्यों लागू करना चाहती है, वो भी उस वक्त 19 जुलाई के वक्त, और 19 जुलाई के बाद 19.5 साल तक भारत नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ हिंदुस्तान। देखिए, जिस प्रकार से भारत और इंडिया पे आज जिस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, मैं आपको बता दूं, आज हम आपके चैनल के माध्यम से जब बात कर रहे हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इंडिया, यदि मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो सब जगह भारतीय होता है। मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आज हम हिंदी की बात करते हैं, भारत देश है, हिंदी राष्ट्र है, हिंदी भाषा यूज होती है, चाइना जाएंगे चाइना यूज होती है। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से जब हमारा अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो भारत की तासीर है साहब, हम एकता में एकता से भारत चलिए, चर्चा बहुत लंबी है,
चर्चा बहुत लंबी और वक्त की बहुत कमी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो देखिए किस तरह से इंडिया बनाम भारत की जंग छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई और लगातार ये चर्चा है कि विशेष सत्र जो है वो संसद को बुलाया जाएगा और अब भारत नाम पर सहमति बनेगी और इसे लेकर लगातार पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की दौड़ शुरू और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जो विपक्ष ये कहता जा रहा है कि गठबंधन जब इंडिया नाम रखा तो उसके बाद से ही लगातार सियासत देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो डरी हुई है। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से अब इंडिया नाम पर आपत्ति कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रही है और भारत नाम का जो चर्चा है वो तेज हो गई है कि संसद का सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, और उसमें इस नाम का बदलाव किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी इस नाम के बाद अगर ये बदलता है तो आखिर बाद में और क्या कुछ सियासत देखने को मिलती, क्योंकि पूरे देश में इंडिया वर्सेस भारत को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।